वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सोशल के एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट ऑफ लक। आपका सोशल का पेपर बहुत अच्छा जाए। अभी ऑलमोस्ट जो है 9:30 बज रहे हैं और 9:30 बजे मैं आपको जो है कुछ टिप्स देने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ये 2 दिन थोड़े से बिज़ी गए, इस वजह से सोशल की कोई वीडियो मैं बना नहीं पाया, ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाया। और अभी ऑब्जेक्टिव्स के कुछ एक वीडियो मैंने बनाई है और उसमें बच्चों के कुछ करेक्ट आंसर भी नीचे आ गए हैं, तो उनको आप देख लेना। सोशल के लिए मैं कुछ टिप्स आपको देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि हर पेपर की तरह इस बार भी आपको जो है सबसे पहले ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट करना है। ठीक है, 20-25 मार्क्स के पूरे ऑब्जेक्टिव अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए आप। उसके बाद लॉन्ग आंसर जो 5 मार्क्स के हैं उसमें जो बहुत अच्छे से आते हैं वो फिर 4 मार्क्स, 3 मार्क्स और 2 मार्क्स। वैसे मैंने मैथमेटिक्स के टाइम भी और एग्ज़ाम कैसे अटेम्प्ट करना है उस वीडियो में भी ये चीज़ें बता दी है। सोशल में कुछ बातों का आपको ध्यान में रखना है, जैसे बहुत से आंसर्स जिसमें जो है पॉइंट वाइज होते हैं और हम पॉइंट वाइज याद करते हैं। और तरीका सबसे अच्छा यही है कि जो सोशल में आंसर पॉइंट वाइज याद हों वो पॉइंट वाइज ही हमें याद करना चाहिए। तो पॉइंट वाइज जिन बच्चों ने याद किए हैं, कुछ बच्चों के कमेंट्स भी आए थे कि हमें कितना लिखना है, तो आप ये समझ लीजिए एक पॉइंट का आधा मार्क्स होगा अगर वो पॉइंट 1 से 1.5 लाइन में आ जाता है। मतलब अगर हम सोचें कि वो पॉइंट जो है 10 वर्ड्स में आ जाता है तो 10 वर्ड के आपको आधा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो कोई 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और उसको आप पॉइंट वाइज लिखना चाहते हैं और पॉइंट वाइज लिखेंगे तो ही बेहतर रहेगा। तो पॉइंट वाइज आप लिखिए, उसमें कम से कम 10 पॉइंट उनको बना दीजिए। कुछ 2 पॉइंट्स बीच में टूटते हों, अलग अलग होते हों, तो अलग अलग तोड़ के भी उन्हें बना दीजिए। तो मिनिमम आपको जो है जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उससे डबल पॉइंट्स लिखने हैं। हाँ, डिफरेंस बिटवीन अगर आता है तो डिफरेंस बिटवीन में आपको उतने ही डिफरेंस बिटवीन लिखने हैं जितने मार्क्स का है, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल 5 मार्क्स का कुछ डिफरेंस बिटवीन आ जाता है तो आपको जो है 5 ही डिफरेंस लिखने हैं, तो ऑटोमेटिकली वो 10 पॉइंट्स हो ही जाएंगे, 10 इधर के और 10 उधर के। ठीक है, तो सोशल में ये टिप है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सोशल में जो है उसके अलावा सोशल में आपको जो है उसमें मार्क्स नहीं कटते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स पर ज़्यादा मार्क्स नहीं कटते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी में जो है मान लीजिए डबल आर आ रहा है, ठीक है, और आपने एक लिख दिया, मतलब कोई डबल वर्ड आ रहा है एक लिख दिया, वो प्रोनाउंसिएशन उसमें ठीक जा रहा है तो आपके उसमें मार्क्स नहीं कटेंगे। ये इंग्लिश जैसा नहीं है, सोशल में आपके स्पेलिंग में मार्क्स नहीं कटते हैं। सोशल में जो मार्क्स कटते हैं आपके वो सेंटेंस गलत हो जाने से कटते हैं, सेंटेंस का कुछ मतलब ही अलग निकल रहा है उससे कट जाएंगे आपके मार्क्स। उसके अलावा जो मार्क्स कटेंगे सोशल में आपके वो डेट वगैरह, डेट गलत लिख दी है या फिर हमने नाम गलत लिख दिया है तो उसके मार्क्स सोशल में कटते हैं। सोशल में स्पेलिंग वगैरह के इतने मार्क्स नहीं कटते हैं। और उसके अलावा हो सकता है कुछ बच्चों को जो है सोशल के पेपर में टाइम कम पड़ जाए। ठीक है, इंग्लिश में तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, इंग्लिश के टाइम पे मैं इंग्लिश के पेपर की बात करूँगा। यहाँ पर मैं सोशल की बात कर रहा हूँ, तो हो सकता है कुछ बच्चों को सोशल के पीरियड में टाइम कम पड़ जाए, तो आप टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रख कर जो है पेपर देंगे। ठीक है, वैसे तो अगर पॉइंट वाइज लिखेंगे तो टाइम बिल्कुल भी कम नहीं पड़ेगा, लेकिन आप पैराग्राफ वाइज लिखने की कोशिश करेंगे तो बड़ा पैराग्राफ हमें लिखना पड़ता है। मान लीजिए आप पॉइंट वाइज लिख रहे हैं, 10 मार्क्स का आंसर है तो आपका एक पेज के अंदर अंदर वो आ जाएगा। लेकिन आप पैराग्राफ वाइज उसको लिखना चाह रहे हैं या कोई ऐसा आंसर है जो पॉइंट वाइज हम नहीं लिख सकते, पैराग्राफ वाइज लिखेंगे तो आपको जो है कम से कम 1.5 पेज में लिखना पड़ेगा, तो आपको फुल 5 मार्क्स मिलेंगे उसमें। ठीक है, तो इसलिए पूरी कोशिश हो सके आपकी जो भी आंसर जो आपने याद किए हैं, पैराग्राफ वाइज याद किए है, कोई भी याद किया है, तो उसमें आपको पॉइंट वाइज उसको लिखने की पूरी कोशिश करें। उसके अलावा मैप रीडिंग और डिपिक्शन वाला जो चैप्टर है उसमें मैप रीडिंग, डिपिक्शन वगैरह जो साइंस होते हैं, वेदर साइंस वगैरह, उसका वीडियो तो मैंने ऑलरेडी पहले बना दिया था। वो साइंस अच्छे से कर लीजिए आप, उसमें से 5 साइंस आ सकते हैं। उसके अलावा बुक में भी कुछ थोड़े बहुत एक्स्ट्रा साइंस हैं, उनको अच्छे से आप देख कर जाइए। आखिरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ, जो ऑब्जेक्टिव की वीडियो मैंने दी है, ठीक है, उसको आप आज जल्दी सोकर सुबह जो है जल्दी उठकर, जब भी आप उठेंगे 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, जब भी आप उठ जाएंगे, जल्दी उठकर सबसे पहले आप उस वीडियो को पूरा देख लीजिए। ठीक है, आपको अगर थोड़ी सी बोरिंग भी लग रही है वो वीडियो तो उसके बावजूद भी आप थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके उसको देख लो।
ये है कि अगर आपका जो है आपके कान में वो चीज़ जाएगी, मतलब जो भी मैंने आंसर्स दिए हैं तो वो आपके कान में बैठ जाएगी, मतलब आपके दिमाग में बैठ जाएगी, और एग्ज़ाम में जब ऑब्जेक्टिव आएंगे तो हमें जो है वो आंसर हमारे दिमाग में से फिर निकलेंगे। ठीक है, तो सुबह सुबह की जो चीज़ होती है वो अच्छे से याद रहती है। तो आप रिवीजन करने के लिए तो उठेंगे ही सही क्वेश्चन आंसर के। तो सबसे पहले मेरा सजेशन आपसे ये रहेगा कि सोशल के जो मैंने ऑब्जेक्टिव कराए हैं पिछले 9 साल के, उनको जो है एक बार जो है देख लीजिएगा या एक बार उनको सुन लीजिएगा। ठीक है, ये मेरा सजेशन रहेगा। उसके अलावा ये है कि आपको कोई आंसर नहीं आता है, आखिरी में उन्हें अटेम्प्ट करना जो हमें आते नहीं हैं। ठीक है, अटेम्प्ट पूरा पेपर करना है आपको, एक भी मार्क्स का नहीं छोड़ना है, इस बात को समझ लो। ठीक है, 1 मार्क्स का भी आप नहीं छोड़ेंगे, पूरा के पूरा पेपर 100 मार्क्स का आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अब मैं आपको बात बता रहा था जैसे कि अगर कोई आंसर हमें नहीं आता है, ठीक है, तो उसमें उस क्वेश्चन को आप पढ़ो, 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, आपको जो है एक क्लू मिल जाता है अगर किसी भी चीज़ के बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल जलियांवाला बाग क्वेश्चन आ गया कल, किसी को पता ही नहीं जलियांवाला बाग होता क्या है। ठीक है, कोई पढ़ के नहीं गया उस आंसर को, अब उसको वो पढ़ेगा बार बार तो एक चीज़ तो सामने दिखेगी उसको, बाग। ठीक है, अब जलियांवाला एक जगह का नाम है, एक बाग के बारे में बात की, लिख डालो, जो आ रहा है वो लिख डालो, कोई इंसिडेंट नहीं पता है वो लिख दो। अगर बिलीव करो मेरा, 5 मार्क्स का वो क्वेश्चन है, आप छोड़ के आएंगे पूरे 5 मार्क्स जाएंगे आपके। लेकिन अगर आपने कुछ भी लिखा है उसके बारे में तो ऐसा तो नहीं है कि माइनस मार्किंग, सामने वाला कॉपी चेकर आपकी माइनस मार्किंग करेगा, नहीं। आपकी जो मार्किंग होगी 5 में से कम वो 1 मार्क आपकी मेहनत के आपको दे देगा। ठीक है, 1 मार्क तो मिल ही जाएगा अगर आपने बिल्कुल थोड़ा बहुत भी उसके बारे में लिखा है, वो चीज़ थोड़ी बहुत भी आ रही है। ठीक है, दूसरी बात और आखिरी बात मैं आपको सोशल के बारे में यह कहना चाहूँगा कि क्वेश्चंस जो हैं थोड़े अलग लैंग्वेज में भी आ जाते हैं, घुमा कर भी आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रिमूव है ना, हाउ टू रिमूव कम्युनलिज्म, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो हाउ डू इरेडिकेट, ये भी आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो रिमूव और इरेडिकेट का मतलब यहाँ पर सेम होता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन वो आप लोगों को घुमा कर दे सकते हैं। जैसे अभी मैंने इम्पोर्टेंट की वीडियो डाली थी तो उसमें बहुत से बच्चों ने बोला हमें बहुत से क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं, जबकि मैंने जो रेफरेंस बुक ली है वो अपने परीक्षा बोर्ड ली है, परीक्षा बोर्ड में से ही मैंने वो इम्पोर्टेंट की वीडियो आपको पहुंचाने की कोशिश की है। लेकिन उसमें जो जो चेंज हो सकता था, मतलब उसके लैंग्वेज में, वो चेंज भी मैंने कुछ उसमें अलग से डाल दिए हैं। तो कुछ बच्चे होते हैं जो कि वही चीज़ आएगी तो लिखेंगे, उसके अलावा आएगा तो घबरा जाते हैं। तो इसकी कोशिश आप मत करो, आप इस चीज़ की पूरी जो है कोशिश करना उस टाइम पे कि हमने आंसर याद किया था वही आए हैं। ठीक है, इस बात के लिए आप कॉन्फिडेंस रहना, थोड़ा वो घुमाकर पूछ सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा अगर कुछ आंसर्स वाकई में आउट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आ गए जो हमने पढ़े थे, तो आप उससे रिलेटेड जो हमने याद किया था वो पूरा के पूरा लिख कर आना। ठीक है, तो सोशल में थोड़े से क्वेश्चंस घूमे हुए भी हो सकते हैं, थोड़ा वर्डिंग में आगे पीछे हो सकता है, लैंग्वेज में आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो है इस बात का आप ख़ास तौर से ध्यान रखेंगे कि लैंग्वेज की वजह से हम उस पूरे क्वेश्चन को नहीं छोड़ सकते। ठीक है, क्वेश्चन को पूरे को अटेम्प्ट करना है, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, पहले लॉन्ग आंसर करना है, फिर शॉर्ट, फिर छोटे क्वेश्चंस की तरफ आना है, और सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव करना है। उम्मीद करता हूँ इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, आपका सोशल का पेपर बहुत अच्छा जाए। उसके बाद हम आगे के पेपर की बात करेंगे और आगे के पेपर में आपकी पूरी हेल्प करने की मैं कोशिश करूँगा। सोशल में तो मैं आपकी ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाया, उसके लिए आपसे जो है माफ़ी ही चाह सकता हूँ मैं। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, और कमेंट में सबको ऑल द बेस्ट दे दो। और अभी जो है जल्दी सोकर सुबह 4-5 बजे कोशिश करो, 4 बजे उठकर जो है अच्छे से पढ़ लें। सुबह के उठकर जो पढ़ेंगे आप, जो रिवीज़न करेंगे वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।